हैप्पी दीपावली। इंडिया के कुछ पार्ट में 31st को दिवाली हो चुकी और कुछ पार्ट में आज मतलब फर्स्ट को है। दिवाली में बहुत सारी हमने कोशिश की, मेहनत की, फिर भी कुछ ऐसा रह गया जो छूट गया, प्रॉपर प्लान नहीं हो पाया। ऐसा नहीं कि हमने एफर्ट नहीं डाला, पैसे खर्च नहीं किए, मेहनत नहीं की, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये पहले प्लान किए होते तो हो जाता। कुछ गलतियां भी हुई, कुछ चीज़ें इग्नोर हो गई और जुगाड़ पे चलती रहीं, और कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं हो पाई जैसा हमने प्लान किया था। करेक्ट? ओके। दीपावली के दूसरे दिन हमारे घर में खाने को तो बहुत कुछ होता है, बट स्टिल आई स्टार्ट माई मॉर्निंग विथ सम हेल्दी ब्रेकफास्ट। बहुत हेल्दी तो नहीं, बहुत टाइम तो मैं नहीं दे पाई क्योंकि हम थके हुए भी थे। तो सारी सब्जियों को काट के उसमें बेसिक से मसाले, चिली फ्लेक्स, सॉस, मेयोनीज और ऑरिगेनो डाल के मिक्स कर लिया। सिंपल मैंने ब्रेड ली और उसमें एक तरफ बटर या घी आप लगा सकते हो, और उसके बाद उसको दूसरे के ऊपर इस तरह से उल्टा रख दीजिए क्योंकि हम स्प्रेडिंग एक तरफ लगाएंगे। सेम वे दूसरे को। और जो आपने ये मसाला बनाया हुआ है सारी सब्जियों को ग्रेट करके, ये आप यूनिफॉर्मली उसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। इसमें सब कुछ है तो अलग से आपको और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तवे को मैंने हल्का सा प्री हीट करके और इसमें जो बटर वाली साइड है वो रखा। दूसरे स्लाइस को इसके ऊपर रख के और इसमें आप बटर लगा दीजिए। बहुत कम तेल लगेगा, कम झंझट है, और एक स्टेप बाय स्टेप करने से ना काम आसान हो जाता है। तवे पे धीमी आंच से सेकने से ये बहुत क्रंची बनता है और टेस्ट तो अमेजिंग, पूछिए मत। टाइम इतना कम लगा कि शायद ना फिर बनाने में आलस भी ना आए। और बस इसको आप चाहें तो 2 पीस या 3 पीस में कट कर लीजिए। ये बहुत ही सच में क्रंची, टेस्टी और कम समय में बनने वाला है। इस तरह से मेरी मॉर्निंग शुरू हुई क्योंकि मीठा मीठा खा के ना थोड़ा सा हम बोर भी हो गए थे, और वेट का भी सोचना पड़ता है। दीपावली की जो तैयारी मैंने शुरू की वो लगभग 31st को शाम को 3 बजे शुरू की, रंगोली बनाने से। सुबह तक तो सब क्लीनिंग, खाना पीना चल रहा था। बहुत स्पेस नहीं है मेरे घर के सामने, तो मैंने इस तरह से एक बॉर्डर बनाया है। सर्दी भी थी, थोड़ी थकावट भी हो रही थी, चेहरे से ही दिख रहा है, बट स्टिल आई ट्राई टू मेक माई बेस्ट। रंगोली बनाने में पहले बहुत अच्छी थी, बट थोड़ी प्रैक्टिस छूट गई तो बहुत ग्रेट तो नहीं कर पाई। घर के सामने मैंने इस तरह से तोरण का पैटर्न दिया क्योंकि स्पेस ज़्यादा ना होने की वजह से बहुत बड़ी रंगोली बनाती तो निकलने और जाने में थोड़ा दिक्कत होता। फ्लावर से भी मैंने उसको डेकोरेट किया और थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में छोटी सी रंगोली बना दी ताकि दरवाज़ा बंद करते बन जाए और लुक भी अच्छा आ जाए, फीलिंग वाला। मेन डोर पे मैंने आर्टिफिशियल की जगह रियल फ्लावर्स और मैंगो लीव्स के यूज़ किए हैं क्योंकि हमारे यहाँ यही चलता है। ये मेरे डेकोरेशन के कुछ बेसिक ग्लिम्सेस हैं। पूजा का प्लेस भी मैंने कुछ लाइटिंग लगाई है और 2-3 ऐसे लटकन जैसा लगाया है। पूजा का जो मुहूर्त था वो 6 से 9 बजे के बीच में था, तो हमने उसी समय में पूजा कर ली। कुछ ऐसा प्लान किया था कि खाना पहले बन जाए, मतलब 9 बजे जब पूजा ख़त्म हो तो खाना मेरा रेडी हो चुका था। कुछ गलतियां भी हुई हैं जो आप लोगों ने पॉइंट आउट किया था मेरे पोस्ट में, तो मैं उस पर भी आऊँगी आगे के वीडियो में। यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे भी मैंने जो हमारा डाइनिंग सेट था, डिनर सेट जिसको बोलते हैं, उसी को यूज़ करके एक रंगोली बनाई है। काइंड ऑफ इनरिच लुक था। इस तरह से मैं रेडी हुई थी और रंगोली के पास जो छोटे छोटे स्पेस छोड़े थे ना, वहाँ मैंने मिट्टी के दिए लगाए हैं। पता नहीं क्यों मुझे जब तक मिट्टी के दिए ना जलाओ और रियल फ्लावर से डेकोरेट ना करो तब तक मुझे फील नहीं आता है। लाइटिंग बालकनी का कुछ इस तरह से था, मतलब ऊपर से नीचे तक ऑलमोस्ट लाइटिंग की वजह से क्लोज हो गया था। इस रंगोली में मैंने जो वैक्स कैंडल होते हैं वो यूज़ किया था। ये मेरा कंप्लीट था। अगेन आप देखोगे तो मेरे चेहरे पे ना पाउडर तक नहीं है, मतलब एक तो सूट भी नहीं होता है। इस बार सोचा था कि मेकअप करूँगी, बट स्टिल मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाई। उस वीडियो के पार्ट में मैं आऊँगी। फ्लावर्स कुछ बच गए थे तो उसका मैंने अगेन काइंड ऑफ टीवी यूनिट के पास कुछ डेकोरेशन कर दिया है। ये आइडियाज़ मुझे पहले शेयर करने चाहिए थे, लेकिन वही ना कि प्रॉपर प्लान नहीं हुआ तो मैं नहीं कर पाई। आई एम रियली सॉरी। आप इस वीडियो को अगले साल के लिए सेव कर लीजिए या फिर नेक्स्ट ईयर मैं इसको एक बार पोस्ट में ज़रूर डाल दूँगी। हम तीनों ने लगभग ट्विनिंग की थी, मतलब एग्जैक्ट कलर तो कपड़ों का नहीं मिल पाया, बट काइंड ऑफ हमने ब्लू वाला थीम रखा था, तो मेरी साड़ी में हस्बैंड के और बेटे के भी थोड़ा थोड़ा मैच हो गया।
हमारी सोसाइटी में एक अच्छी चीज़ है कि सब लोग ना मिल के बनाते हैं, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि कौन किसके घर का है। सारे फटाके एक साथ रखे जाते हैं और फिर वहीं से क्रैक किया जाता है। अब आते हैं गलतियों पे। ऊपर मेरी बालकनी में एक रॉड है जिस पे हुक लगे हैं, तो लाइटिंग वहाँ से लटका दी और नीचे हमने सोचा था फ्री छोड़ देंगे, बट वो हवा की वजह से उड़ रही थी तो हमने नीचे भी टाई कर दिया। बट अगेन एज जैसा प्लान नहीं था तो हमें दूसरे कलर का धागा यूज़ करना पड़ा जो विजिबल था। अगर पहले से प्लान होता तो हम काला धागा ले आते। लैंटेन भी आप देखिए कॉर्नर पे हम नहीं लगा पाए, एकदम एंड पे लगाना पड़ा। द लॉजिक इज उसका जो प्लग है वो स्पेशल टाइप का है, होल्डर में लगता है और होल्डर हमारे वॉल के किनारे था तो वहाँ तक इसका वायर नहीं पहुँच पाया और एक्स्ट्रा वायर थी नहीं। अगेन थोड़ा प्लानिंग लैक हो गई। एक चीज़ जो मैं चाहती थी और छूट गई वो था मेहंदी और महावर का। मैं पेडिक्योर नहीं कर पाई, नेल्स भी ऐसे बहुत अच्छे शेप में नहीं थे। हील वगैरह तो मैंने अच्छे से क्लीन कर ली थी और फटी भी नहीं है। सामान इकट्ठा कर लिया, बट एक चीज़ जो मेरे से गलती हुई वो मैं इसको टाइम स्लॉट नहीं दे पाई। कुकिंग कर लिया, फिर उसके बाद डेकोरेशन में लग गई, फिर पूजा में लग गई, तो ये नहीं हो पाया। मेहंदी का मुझे बहुत शौक़ है बट बहुत दिनों से मैं लगा नहीं पाई। अभी मैं पक्का जो 11 से उसके पहले लगाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। बालकनी ये वाली हम पेंट नहीं कर पाए, एक के बाद एक काम जुड़े हुए थे। जैसे कि पहले लगा कि बालकनी को जब हम क्लीन करेंगे तो पानी गिरने से फिर पेंट खराब होगा तो पहले प्लांट क्लीन कर लेते हैं। उससे बाद लगा कि पहले हम प्लांटर ठीक कर लेते हैं तो इंटीरियर डेकोरेशन में काम आएगा। तो ना तो बालकनी क्लीन हो पाई क्योंकि सारे काम जुड़े हुए थे, ना इनकी कटिंग हो पाई। वॉश तो मैंने कर दिया था पाइप लगा के, बट अगेन ये नहीं हुआ तो पेंटिंग नहीं हुई, पेंटिंग नहीं हुआ तो फिर बाकी के काम भी रुक गए। तो ये चीज़ मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई क्योंकि ये एरिया मैंने प्री दिवाली जो पार्टी थी उसके लिए ऑर्गेनाइज़ किया था बट नहीं हो पाया। साड़ी भी मैं अपनी साड़ी से तो बहुत खुश थी बट कि मैं उसमें पीको नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ना धागे तो मैंने कट किए थे फिर भी ये निकल गए और मेरी पायल में फंस गया, जिसकी वजह से मैं गिरते गिरते बची। पूजा के पास की जो लाइटिंग थी तो बहुत अच्छी कलर और शेप में, बट उसको हम ठीक से फिक्स नहीं कर पाए। आपको दिख रहा होगा कि हमने सेलो टेप से चिपकाया है। दिन में तो दिख रहा था, रात में नहीं दिख रहा था, बट स्टिल हम खुद ही ऐसे सेटिस्फाई नहीं थे। पूजा का प्लेस मैंने इस तरह से डेकोरेशन किया था। घर में हम दिवाली में बहुत सारी मिठाइयाँ बनाते हैं, मैंने बनाई भी और बेसन के लड्डू ट्राई करने थे जिसके लिए अगेन मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं नहीं कर पाई। इस चक्कर में कुछ जो नमकीन है वो नहीं बना पाई और एंड में क्या हुआ कि हमें मार्केट से ऐसे पैकेट्स लाना पड़े जिसके लिए मैं बिल्कुल भी मतलब प्रेफर नहीं करती हूँ। तो नमकीन चाहती तो मैं और एक वीक पहले बना के रख सकती थी, बट वही ना कि थोड़ा सा मैनेजमेंट में कमी हो गई। ओवरऑल दीपावली मुझे बहुत अच्छी लगी इस बार की क्योंकि काफ़ी हद तक प्लान थी। टाइम मैनेजमेंट थोड़ा अच्छे से नहीं हो पाया, बट वही है ना कि इस बार की लर्निंग को मैंने नोट डाउन किया है एंड नेक्स्ट टाइम आई विल बी इन बेटर एंड इम्प्रूव्ड वर्जन। आप लोग की दीपावली कैसी रही, फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में बहुत ही जल्द और इन यादों को आपके साथ शेयर करते हुए। टेक केयर एंड बाय बाय।